आप देख रहे हैं अमेज नाउ। आमतौर पर चुनाव के बाद ही राजनीतिक पार्टियां मंथन शुरू कर देती हैं, आत्मचिंतन करती हैं और बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी निकलकर आने लगती हैं, कभी पार्टी के बाहर से और कई बार पार्टी के भीतर से। इस बार का लोकसभा चुनाव कई मामलों में थोड़ा हटकर रहा। अभी 6वें और 7वें चरण का मतदान होना बाकी था। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा ने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया जो सुर्खियों में तो था ही, आरएसएस को भी इस मसले पर आगे आना पड़ा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सदस्यों के बहाने बहुतों को अहंकार से दूर और देश की राजनीति में शुचिता और संस्कार जैसे महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा डाले। सहमति बने इसलिए संसद बनती है, लेकिन ऐसी सहमति बनना स्पर्धा करके आए लोगों में थोड़ा कठिन भी रहता है और इसलिए हम बहुमति का आसरा लें। उसके लिए स्पर्धा चलती है। स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? सज्जन विद्या का ये उपयोग नहीं करते। विद्या विवादाय, विद्या का उपयोग प्रबोधन करने के होता है, करने के लिए होता है। लेकिन आधुनिक विद्या टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है। दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहते। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। लड़ने में भी एक मर्यादा हो, उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। अब सरकार बन गई, वही सरकार फिर से आ गई, एनडीए। अब ये ठीक है, पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ अच्छा हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनौतियों से मुक्त हुए। अभी उन बातों से मुक्त होकर जो चुनाव के आवेश में अतिरेक हो गया, उससे मुक्त होकर हमको आने वाली बातों का विचार करना है, समस्याओं से राहत लेनी है। गोरखपुर में चल रहे एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिरकत करने आए संघ प्रमुख से प्रदेश मुखिया योगी आदित्यनाथ के मुलाकात की बात जहां सुर्खियों में है, वहीं बहुत सारे विकल्प भी लोगों के जहन में आने लगे हैं। सेवा भारती मातृ मंडल गोरक्ष प्रांत अध्यक्ष, नई दिशा फाउंडेशन की संस्थापिका और समाज सेविका सुधा मोदी ने भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी पर बहुत ही तर्कसंगत प्रतिक्रिया व्यक्त की। सूर्य सा ओज है, भीष्म सा तेज है, वो है तो मौज है, गुनगुनाता चमन देख लो, की लगन देख लो, मुस्कुराता चमन देख लो मुस्कुराता, हिंदुस्तान देख लो मुस्कुराता, हिंदुस्तान देख लो। बड़ी बात है, वो विरोधाभास नहीं था, वो एक संदेश था। वो कोई किसी के पर आक्षेप लगाने वाली बात नहीं थी। वो हमारे पिता तुल्य, हमारे आराध्य, जिन्होंने हमको बनाया है, जिनकी सोच के साथ हम चलते हैं, वो विचार थे। वो चाहे 1 घंटा बोले, चाहे आधा घंटा बोले, हमारे अभेद किले के अंदर एक पिता और पुत्र की भी बात हो सकती है, एक जनता और मतलब हमारे मुखिया और प्रजा की भी बात हो सकती है, और वहां पे बहुत सारी बातें होती है। लेकिन क्या होता है कि जब जब रचना की जाती है, जब जब सुरचना की जाती है, जब एक वृक्ष लगता है, तो उसकी जड़ में हम क्या डालते हैं ये तो मुखिया ही बताएगा ना। और अगर हमको बताता है तो हमें मर्यादा की बात है, वो हमारे संस्कारों की बात है, हमारे अध्यात्म की बात है। हमारे संघ के जो नेता है, जो भी कहते हैं, वो बहुत सोच के कहते हैं। उनकी बातों पे मंथन करना चाहिए, विचार को लेना चाहिए, न कि उसको राजनीतिक पैतरों में डालना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सुरचना करते हैं। वर्षों वर्ष से ये चला आ रहा है और इन बातों पे बहुत सारा विचार करने की बात नहीं है। इस पे चलते रहिए और देखते रहिए कि एक अच्छा सुंदर भारत की रचना हो रही है। और इस पे सब ये हमारी सोने की चिड़िया हैं,
और ऐसे ही रहेगा। ये स्वराज कायम रहेगा, ये हिंद कायम रहेगा, ये हिंदुस्तान कायम रहेगा। यहाँ हिंदुत्व की जीत है, यहाँ संस्कारों की जीत है, न कि यहाँ राजनीति की जीत है। मेरा तो यही कहना, मैं उनको नमन करती हूँ। वो जितनी बार हमको आदेश देंगे, उनके हर वक्तव्य को हम लोग आदेश से तुल्य मानते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं महिलाएं अपने परिवार में रुष्ट होती है और बच्चे मतलब नवयुवक भी रुष्ट होते हैं। रुष्ट का होने का मतलब ये नहीं है कि हम प्रतिशोध लें। मैंने पहले भी अपने वक्तव्यों में ये कहा है कि प्रतिशोध नहीं लीजिए, अपने विचार दीजिए। नारी और हमारे युवा लोग हैं, प्रतिशोध कभी मत लीजिए, क्योंकि ये हमारे देश की बात है। अपने से ऊपर होके सोचिए। ठीक है, नारी मैं ये भी कहती हूँ कि पुरुष और नारी के वक्तव्य, विचार, कुर्सियां अगर एक साथ लगेगी तो बहुत सारी चीजें अपने आप सुलझ जाएगी। लेकिन जहां तक विचारों की बात है, वो ये बात है, प्रतिशोध मत लीजिए, राजनीति मत करिए, इससे ऊपर होके सोचिए, तभी राजनीति परिवेश में कदम रखिए। थोड़ी तो इसके अंदर है, सच्चाई है। मैं ये कहना चाहूंगी, जहां तक महिला सीटों का सवाल है, मैं भी आपके पास सीधे सीधे आ रही हूँ कि महिला सीटों का सवाल था, महिलाओं को स्थान मिलना चाहिए था। तो महिलाओं को अगर स्थान मिलता तो महिला भी पूरी जितना वो काम कर रही है, जितनी जागरूकता से वो आगे बढ़ रही है, सुबह से लेकर रात तक अपना गृहस्थी के साथ साथ, सामाजिक दायरे के साथ साथ राजनीति में भी कदम रखना चाह रही है, और आप उस कदम को अगर खींच देते हैं और उनको दूसरे अपने फिर से उसी दायरे में डाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं मन के अंदर एक दर्द होता है। भाई साहब, जीत तो हमारी हुई और जीत होती रहेगी। ये तो आंकड़ों की बात है, आंकड़े गिनते रहिए, लेकिन जो बदलाव है, जो हमारे गोरखपुर में जो चीजें दिख रही है, वो आगे भी आपको ऐसे ही दिखती रहेगी। मेन मुद्दा होता है जीत का, मेन मुद्दा होता है दायित्व का, मेन मुद्दा होता है व्यक्तित्व का, मेन मुद्दा होता है हमारे हिंदुस्तान का। तो जीत हमारी हुई है, सरकार हमारी बन गई है, बदलाव हम आएंगे, इतिहास हमने रचा है, आगे भी रचेंगे। आप हमारे लिए बधाई दीजिए। आप लोगों से यही निवेदन है कि आगे भी आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए और बधाई देते रहिए, और एक हिंदुस्तान में एक इतिहास कायम करिए। विश्व में विश्व गुरु हम बने हैं, बनते रहेंगे। लाख विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन हिंद हमारा है, वो हिंद हमारा ही रहेगा। पूर्वांचल में भाजपा की हार के कारणों पर पूर्वांचल ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के महामंत्री आरपी सिंह ने भी बड़ी साफगोई से अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई। इसमें हम यह कह सकते हैं कि एक तो अति आत्मविश्वास हार का कारण रहा। कार्यकर्ताओं में, आम जनता में यह एक अति आत्मविश्वास था कि हम 400 तो जीत ही रहे, तो वोट देने क्यों जाए। दूसरा कारण कार्यकर्ताओं का थोड़ा सा कह लीजिए अनदेखापन, चाहे संगठन द्वारा रहा हो, चाहे सरकार द्वारा रहा हो। कार्यकर्ताओं में वह उत्साह नहीं दिखाई पड़ा जो पिछले चुनाव में, चाहे 17 के चुनाव में रहा हो, चाहे 19 के चुनाव में रहा हो, वह इस चुनाव में नहीं दिखाई पड़ा। देखिए, हम अपने संघ की तरफ से और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से, ऑपरेटरों की तरफ से यह कह सकते हैं कि हम लोगों का उत्पीड़न बहुत ज़्यादा इस बार हो रहा है। यह अधिकारियों द्वारा जो है, सरकार को हराने में अधिकारियों का भी कहीं न कहीं अहम भूमिका रही है। जो सरकार की नीतियां लागू करना है, उस नीति को धरातल पे नहीं पहुंचाया जा रहा है, जिसके कारण आम जनता या हम ट्रांसपोर्टर इससे वंचित रह जा रहे हैं और उसका लाभ नहीं पा रहे हैं। जब लाभ नहीं पा रहे हैं तो उनको लग रहा है कि सरकार मेरे बारे में कुछ सोच नहीं रही है या कर नहीं रही है। ट्रांसपोर्टरों में निराशा व्याप्त है। उनके और तमाम मुद्दे हैं, जैसे अभी 1 तारीख से आपका टूल टैक्स बढ़ गए, उसको लेकर के आक्रोश है। आपका इंश्योरेंस जो आज के 5 साल पहले, 3 साल पहले 50,000 में कराते थे, आज वह 1 लाख लग रहा है, डबल हो गए, लेकिन हमारी आय कहीं पे बढ़ी नहीं है और हम मारे जा रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा सरकार से हम लोग निवेदन भी किए हैं और करते रहते हैं कि हमारी भी समस्याओं पे सरकार ध्यान दे और उसका निदान करे। परम पूज्य महाराज जी ने एक समीक्षा बैठक के दौरान यह कहा था कि ओवरलोडिंग की जांच जहां से मटेरियल लोड हो रहा है वहीं पे किया जाए, परंतु ऐसा भी नहीं हुआ। अब ओवरलोडिंग की जांच जगह जगह जाम लगा करके अधिकारी उत्पीड़न के माध्यम से जांच करते हैं, हमें उत्पीड़ित करते हैं।
मतलब हमारे महाराज जी की बात को कभी कोई अधिकारी ना तो ध्यान देता है, ना सुनता है, ना करता है। सख्त निर्देश था 2-4 टन की अगर ओवरलोडिंग है तो उस पर ट्रक वालों को परेशान ना किया जाए, लेकिन अगर हमें 5 कुंटल ओवरलोडिंग मिल जाती है तो मैं यह कह सकता हूं कि उस गाड़ी पे 50,000 का पेनाल्टी आरटीओ विभाग या परिवहन विभाग के अधिकारी लगाते हैं। अगर हम उनको सुविधा शुल्क देते हैं तो उस पर हमें राहत मिलती, नहीं तो हमें उत्पीड़ित किया ही जाता है। तो हम निवेदन करते हैं परम पूज्य महाराज जी से कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करते हुए और उनको दंडित किया जाए। आए दिन होता भी है, दंड मिलता। अभी महाराज जी में कुछ दिन पहले अधिकारियों को दंडित किया गया, जेल तक गए हो ऐसे अधिकारी। लेकिन एक जिले के अधिकारी पे कार्रवाई से काम नहीं चलने वाला। जब तक ये प्रदेश व्यापी अभियान नहीं चलेगा तब तक आम जनता को या आम ट्रांसपोर्टर को इससे लाभ नहीं मिलने वाला। 2017 में अति उत्साह के कारण यहाँ उपचुनाव हम लोग हार गए थे। इसी तरीके अति उत्साह के कारण जो भाजपा के कैडर वोट थे वह निकले भी नहीं वोट देने। दूसरा, एक हम लोगों ने जो अध्ययन किया जमीनी स्तर पे, बीएलओ द्वारा तमाम ऐसे लोगों का वोट काट दिया गया जो वंचित रह गए, चाह करके भी वोट नहीं दे पाए। हमारे ही जान पहचान में परिचितों में कम से कम 50 वोट काट दिए गए। तो यह कार्यकर्ताओं की उदासीनता के कारण भी रहा है कि कार्यकर्ता इस पर ध्यान नहीं दिए कि हमारे कौन से वोट कट रहे हैं या कौन से वोट ऐड हो रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इस कारण से भी कम मार्जिन में हम यहाँ पे जीते और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जीतना चाहिए था, लेकिन इसका हम लोगों को दुख है। आने वाले समय में और बेहतर किया जाएगा। अयोध्या में हार का कारण वहाँ पे जो दुकानें विस्थापित की गई वह सरकार से नाराज थे, उनको कम मुआवजा मिला। किसी को 25,000 मुआवजा मिला, किसी को 50,000 मुआवजा मिला, किसी को 1 लाख मिला। वो जिस उम्मीद से थे सरकार के साथ, वह उम्मीद पे सरकार खरी नहीं उतर पाई। अब कारण जो भी रहा हो, चाहे अधिकारियों द्वारा सही बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया न गया हो या कोई अन्य कारण रहा हो, उस कारण से वहाँ पे बहुत सारे अयोध्या वासी भी वोट भाजपा को नहीं दिए, अन्य को दिए। क्योंकि हम लोग प्रति शनिवार अयोध्या जाते हैं और विजिट करते हैं, तो यह बातचीत के दौरान उनका एक कष्ट रहा है दुकानदारों का भी कि हम लोग काफ़ी, और वहाँ के प्रत्याशी से भी वो लोग नाराज चल रहे थे। प्रत्याशी कहीं आते जाते नहीं थे और उन्होंने एक बयान दे दिया था जो संविधान को परिवर्तित करने के बारे में, उसको लेकर के भी वहाँ पे अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियों में नाराजगी थी, जिसके कारण वो हार का कारण। मऊ जनपद में उज्जवल मिश्रा ने भाजपा में बढ़ते अहंकार पर न सिर्फ चिंता जताई बल्कि उन्होंने तो बगावत का बिगुल ही फूंक दिया और खुद निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ गए। चुप अगर आप करना चाहते हैं तो आपको चीजें सुधारनी होंगी। आप मुझे डरा कर चुप नहीं करा सकते। मुझे फांसी पर भी लटका दीजिएगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। हाँ, आप चुप करा सकते हैं जो नरेंद्र मोदी पार्टी बनाए हैं उसको पुनः भारतीय जनता पार्टी बनाकर। आप मुझे चुप करा सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी वाली वो कार्यकारिणी वापस देकर। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था पुराना एक कार्यकर्ता नहीं खोने चाहिए, चाहे नए 100 टूट जाएं। आपने अपने घर से कार्यकर्ताओं को बाहर निकालना चालू कर दिया और नए लोगों को ले आना चालू कर दिया। कैसे हो, जब वो अपनी पार्टी से जिसमें 20-20 साल से हैं वो छोड़ सकते हैं तो आपकी पार्टी में लॉयल रहेंगे, कैसे आप समझ सकते हैं? विपरीत परिस्थितियों में जिसने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया उसको ये लोग लात मार के बाहर निकाल दिए। अरे अपनी सीट छोड़ के दिखाइए ना, आप कौन से बहुत तुर्रम कहाँ हैं? आखिर नरेंद्र मोदी जी जो 1.5 लाख वोट पाए वो भी किसी तरीके से दिलाया गया उनको, वो हार के बराबर है, पर वो प्रधानमंत्री बनेंगे। पर कार्यकर्ता जो 24 घंटा घूम रहा है और जो सत्य बोल रहा है, जो जानता है कि पूरे पूर्वांचल की सीटें कैसे निकलेंगी, उसे मिलना आपको गवारा नहीं है। गोरखपुर जनपद के वार्ड नंबर 7 पार्षद नन्हे सिंह ने भी अपने बूथों पर मिली जीत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए। एक तो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि हमारी तीसरी बार सरकार बनने, मोदी को प्रधानमंत्री बनने और रवि किशन की दूसरी कार्यकाल शुरू होने से मैं दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। मैं पिक्चर दिखाई दिया होता, थोड़ा सा गर्मी की वजह से लोग निकले नहीं और कुछ नाम जो है बहुत ही वोटर लिस्ट में बहुत बोकस हो गया। वोटर लिस्ट में नाम लोग खोज नहीं पाए, जिससे वोटर की वोट परसेंटेज कम हुआ।
नहीं, 1 लाख सिमट नहीं गए। हमारा परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा होता तो हमारा 5 लाख आंकड़ा पार हो गया होता। लेकिन ये रह गई बात वोटर लिस्ट जो अभी भी है। अब इसके बाद हम लोग वोटर लिस्ट पर काम करेंगे कि वोटर लिस्ट एक सीरियल से नाम पड़े, जिससे कि वो लोग अपना अपना वो नाम पढ़ सकें, क्योंकि नाम की वजह से ही बहुत ज़्यादा वोट कम हुआ है। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।